शिमला राजीव भवन में शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी के तौर पर रोहित ठाकुर ने आगामी चुनाव की रणनीति पर दूसरे दिन की बैठक ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में रोहित ठाकुर ने कहा कि बैठक में आज कांग्रेस प्रकोष्ठ प्रतिनिधियों और जिला कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। साथ ही इस दौरान रोहित ठाकुर निर्दलीय विधायकों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को दी गई शिकायत पर भी बोले। शिकायत मैं समझता हूँ हमारा ये मानना है, जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात आती है, दूसरे दलों से विधायकों को तोड़ने की बात आती है, ये बहुत ही अनैतिक बात है। और जहाँ तक तो निर्दलीय विधायकों की बात आती है, उनका तो रेजिग्नेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता था। उन्होंने कांग्रेस को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव में हराकर वो विधायक बने थे और 5 वर्ष की अवधि के लिए बने थे। वो हमारा ये आरोप है, कांग्रेस के विधायक दल का ये आरोप है कि जो उन्होंने ये रेजिग्नेशन किया है, ये दबाव में किया है, प्रेशर में किया है। और आप जानते ही हैं कि आपके 27 तारीख के उपरांत जैसे ही आपके, मैं समझता हूँ, ये राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद लगभग कोई 1 महीने के लिए ये सब जो चौपर की राजनीति रही, 5 और 7 स्टार होटल्स की जो राजनीति रही, जिसके बारे में कभी भी इस देवभूमि हिमाचल की जनता जनार्दन ने कभी देखी ना सुनी थी। हमारा पूरा ये शंका है कि ये इन्होंने अंडर प्रेशर, ये मैं समझता हूँ, इन्होंने रिजाइन किया है। अगर नहीं किया है तो एक बहुत बड़ा कुठाराघात इन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ, उनके साथ विश्वासघात किया है। और जहाँ कांग्रेस की विधायक दल ने, मैं समझता हूँ, इस तरह की अपना रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल स्पीकर को दिया है, वहाँ की जनता जनार्दन ने भी रिप्रेजेंट किया है कि इन्होंने, मैं समझता हूँ, गलत तरीके से ये रिजाइन। पिछले कल से जहाँ हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के 17 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष थे, समस्त हमारे 17 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रभारी थे, उनकी बैठक रखी गई थी, जिसमें ओवरऑल जो मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव से संबंधित हमारी पार्टी की रणनीति तैयारियां होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बात हुई। और उसके उपरांत आज हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे 4 अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो हमारे प्रकोष्ठ है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, योगदान रहता है, चाहे हम महिला कांग्रेस की बात करें, युवा कांग्रेस की बात करें, NSUI, हमारे SC सेल, हमारे पंचायती राज संगठन, इंटक, जितने भी हमारे एक्टिव प्रकोष्ठ है, सबके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के सिरमौर, सोलन और शिमला आज हमारी बैठक, जिसमें विस्तार से ये सारी रणनीति तय की गई। और निश्चित रूप से जो हमारी 1 वर्ष की उपलब्धियां हैं कांग्रेस सरकार की, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की वर्किंग फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर होती है, और जो हमारा क्रम 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ था, 31 मार्च तक हमारा यही फाइनेंशियल ईयर। और इस 1 वर्ष की अवधि में, इस अल्प अवधि में जो कार्य हुए, वो ऐतिहासिक कार्य हुए। हालांकि हमारे को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। आते ही हमारे को विरासत में लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण विरासत में मिला, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास हमारे को एरियर्स के रूप में, अपने DA के रूप में अपने कर्मचारियों को, अपने पेंशनर्स को देना था। और इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाई, वो भी किससे छुपी नहीं, इतना नुकसान प्रदेश का हुआ जिसका कहीं पर भी इतिहास में भी वर्णन नहीं है। उसके बावजूद भी अपने अटल इरादे के साथ सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री, हमने अपना प्रयास करते हुए जहां सभी, मैं समझता हूं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी, उसको निश्चित समय अवधि में उसको बहाल किया गया। रिलीफ मैनुअल जो पूरे भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक, मैं समझता हूं, निर्णय हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 4,500 करोड़ का लाया था। इसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज विशेषकर मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में गया। हालांकि हमारे से संपन्न बहुत से प्रदेश हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी इस तरह का बड़ा राहत देने वाला पैकेज नहीं लाया था। आप जानते ही हैं, जहां अतीत में मात्र 1,30,000 आपके घर के नुकसान पर आपको पैसा मिला करता था, रिलीफ मैनुअल या नियमावली के अनुसार वो बढ़ाकर 7 लाख किया गया। हर दृष्टिकोण से बढ़ोतरी की गई। और साथ ही साथ जो कार्यकाल हमारे, मैं समझता हूँ, सांसद का 5 वर्ष का रहा है, सुरेश जी का, बहुत ही निराशाजनक रहा। काम करने तो दूर की बात रही, उनके दर्शन भी दुर्लभ रहे। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आप ऑफ द रिकॉर्ड जब पूछेंगे तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे बड़े महत्वपूर्ण विषय थे हमारे चुनाव क्षेत्र से संबंधित, चाहे मैं समझता हूँ आपदा के दौरान प्रदेश को मदद करने की बात थी,
हमारे क्षेत्र का अगर हिमाचल प्रदेश में एक अलग पहचान है, हमारे को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के रूप से भी जाना जाता है और उसमें हमारा एक बहुत बड़ा सेब बाहुल्य क्षेत्र शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी इन्होंने एक वादा किया था, एक मैं समझता हूँ घोषणा की थी, और घोषणा किसी मैं समझता हूँ प्रदेश के नेता के द्वारा नहीं, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर रिज मैदान में, सोलन के ठोडो मैदान में, यहाँ तक कि सुजानपुर हमीरपुर में भी उनको हिमाचल का, हमारा शिमला ज़िला का, हमारा कुल्लू ज़िला का, हमारा मैं समझता हूँ किन्नौर ज़िला का, मंडी ज़िला का सेब याद आया था। उन्होंने कहा था कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी को 3 गुना करेंगे, लेकिन इसके विपरीत एक ऐसा भी समय बीच में आया जब इन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी 50% थी उसको घटाकर 35% कर दिया था। इन्होंने सेब को स्पेशल कैटेगरी में लाने की बात कही थी, वो भी बातों तक ही सारी बातें इनकी सीमित रही है, और इन बातों को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे। और जिस तरह से एक चुनी हुई सरकार को आप अस्थिर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, शायद अन्य प्रदेशों में इनके प्रयोग मैं समझता हूँ सफल हुए होंगे, लेकिन हिमाचल में नहीं होंगे, ये मैं आपको विश्वास लाता हूँ। और साथ ही साथ जहाँ ये चारों लोकसभा सीट, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र मैं समझता हूँ अच्छे अंतर के साथ हम जीतेंगे, साथ ही साथ जो 9 उपचुनाव जो ज़बरदस्ती सत्ता की लालसा के कारण भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में थोपे हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अपना